मैकेनिकल चूज करने का क्या प्लान था, पापा ने क्यों सजेस्ट किया? आप डिप्लोमा के अंदर अपना टारगेट मारुति लेकर चल रहे थे, तो फिर आपने मारुति में प्लेसमेंट क्यों नहीं ली? जब बीटेक एंट्रेंस का एग्जाम दिया उस टाइम में आपने प्लान कर लिया कि ठीक है मुझे सीएस या आईटी में जाना है। कभी आपको डर नहीं लगा? सूरजमल कॉलेज में कितने % बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है जो बच्चे सीएस आईटी से बीटेक कर रहे हैं? आजकल ना एक एनवायरनमेंट बन गया है कि हमको सीएस आईटी की तरफ जाना है। क्या ये र्यूमर है या फिर ये रियलिटी है? जो बच्चे मैकेनिकल से हैं और वो कंप्यूटर साइंस में नहीं जाना चाहते, वो जाना ही नहीं चाहते, चाहे उनको डर लगता है या फिर जो भी रीज़न है वो नहीं जाना चाहते, तो उनको कैंपस प्लेसमेंट लेना चाहिए या फिर उनको मैकेनिकल में ही बीटेक करना चाहिए? जिस दिन आपकी प्लेसमेंट हुई और जिस दिन आपका प्लेसमेंट का रिजल्ट आया, आपकी फीलिंग्स क्या थी, फैमिली की फीलिंग्स क्या थी? हेलो एवरीवन, आज हम लोग मिलने जा रहे हैं मिशन इंजीनियरिंग के एक्स स्टूडेंट शिवम से, जिन्होंने पूसा पॉलिटेक्निक से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कंप्लीट किया। उसके बाद बीटेक एंट्रेंस के एग्ज़ाम के थ्रू सूरजमल कॉलेज में आईटी ऑप्ट किया। आज शिवम से हम लोग डिस्कस करेंगे शिवम की जर्नी कैसी रही और मैकेनिकल से सीएस आईटी में स्विच करने वाले स्टूडेंट्स के लिए कितनी प्रॉब्लम्स होती है, किन किन चीज़ों को उन्हें फोकस करना चाहिए ताकि आने वाले टाइम में वो लोग अपने करियर के अंदर बेटर कर सकें। हेलो शिवम, कैसे हो? सर बहुत अच्छा हूँ सर। राइट, तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। शिवम, सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे ऑडियंस को बताइए, उसके बाद हम लोग आज के आगे की कार्रवाई स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको अभी सर ने बताया कि मेरा नाम शिवम गर्ग है। मैंने अपने 10th के बाद डिप्लोमा चूज़ किया था, वो मैंने मैकेनिकल से किया और फिर बाद में मैंने बीटेक ऑप्ट किया आईटी में। उसके भी काफ़ी रीजंस हैं एंड अभी मेरी प्लेसमेंट भी हो गई है और अभी तो मैं काफ़ी खुश हूँ कि मैंने आईटी चूज़ किया है। शिवम, हम लोग बिल्कुल आपके करियर के स्टार्टिंग से चलते हैं। आई मीन कि 10th से। 10th में आपकी कितनी परसेंटेज थी? 10th में मेरी 8.4 CGPA थी। 8.4 CGPA थी। उसके बाद आपने डिप्लोमा का क्यों सोचा? बेसिकली 10th में मैंने सोचा था कि मैं साइंस लूँगा, नॉन मेडिकल, लेकिन वो मेरे को मिल नहीं रही थी। तो मैंने एज एन ऑल्टरनेटिव दोस्तों से पता किया, रिश्तेदारों से पता किया कि पॉलिटेक्निक होता क्या है, और नेट पर भी देखा काफ़ी। मेरी मम्मी ने इसमें काफ़ी सहायता करी और फिर हम सब ने देखा, हमने कहा कि चलो टेस्ट दे देते हैं, और मेरी रैंक भी अच्छी आई और मैंने फिर लास्ट में यही सोचा कि मैं डिप्लोमा ही जाना पसंद करूँगा। तो पापा ने भी हेल्प की। पापा ने कहा कि बेटा मैकेनिकल ले लो। तो मैकेनिकल चूज करने का क्या प्लान था, पापा ने क्यों सजेस्ट किया? होंडा में थे तो वही कह रहे थे कि मैं तुम्हारी हेल्प भी कर सकता हूँ जॉब वगैरह में, और मैकेनिकल भी अच्छा सब्जेक्ट है। तो तब तो मेरे को कुछ ज़्यादा कुछ पता नहीं था, देखा भी नहीं था, तो मैंने जैसा पापा ने कहा वैसा कर लिया। फिर आपने मैकेनिकल के बाद प्लेसमेंट क्यों नहीं ली? सर प्लेसमेंट में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, मेरे को बीटेक करना था। तो एक पेपर मैंने भरा था लेकिन उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैंने कहा अब बीटेक में ही जाऊँगा, लीड का ही पेपर क्रैक करूँगा। तो फिर बीटेक आपने मैकेनिकल से क्यों नहीं किया? सर मैकेनिकल से इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरा मेन फोकस जॉब था लास्ट में, कि मेरे को जॉब मिले और मैं उसमें ही जाऊँगा। तो अगर मैं मैकेनिकल ऑप्ट करता तो जॉब के इतने चांसेस नहीं थे जितने सीएसआईटी में थे। अब बेसिकली ये है कि जैसे सीएसआईटी वालों को जॉब वाले जो उठाना चाहते हैं वो ईसीई को भी उठाते हैं, कुछ के लिए मैकेनिकल के लिए भी निकलती है, लेकिन आपको कोडिंग आनी चाहिए, तो उसके लिए काफ़ी स्कोप है। तो मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि सीएसआईटी में जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ मैकेनिकल और अदर? यस सर। तो शिवम, बीटेक के लिए आपने कब सोचा? जब डिप्लोमा में थे तो क्या जब डिप्लोमा में एंट्री हुए तभी आपने बीटेक के लिए सोच लिया था कि मुझे बीटेक ही करना है, या 1-2 साल के बाद फ्रेंड्स वगैरह को देख करके कब आपने सोचा कि मुझे बीटेक करना है? टू बी ऑनेस्ट, मेरा मतलब जैसे मैंने बताया कि मेरा जॉब ही था एक ऑप्शन पहले, कि मैं जॉब करूँगा। तो डिप्लोमा मैंने जॉब का ही सोचा था पहले। फिर बाद में पापा ने बताया कि डिप्लोमा की थोड़ी हालत ख़राब है, मतलब मारुति मिल जाए तुमको तो बहुत अच्छा है, लेकिन बाकी मेहनत भी है और इतना अपग्रेडेशन नहीं हो पाएगा जितना तुम 3 साल की बीटेक करके कर लोगे। तो सर मैंने यही सोचा कि अब बीटेक ही करूँगा। काफ़ी फ्रेंड से भी डिस्कस किया मैंने, मेरे फ्रेंड्स भी कह रहे थे कि हाँ बीटेक कर लो,
तो और अभी भी मैं कुछ जो फ्रेंड्स को जानता हूँ वो अब जा रहे हैं बीटेक की तरफ जॉब के बाद। एंड सर जैसे मैं आपके पास शायद सेकंड सेमेस्टर में आ गया था डिप्लोमा के, तो उसके बाद ये मतलब आपसे भी मैंने पूछा था काफ़ी कि बताओ क्या प्लान है, तो आप ये कह रहे थे कि बीटेक ही करो और जॉब तो मुश्किल ही रहती है। आपने भी सर यही कहा था कि मारुति वाला ज़्यादा अच्छा है, कि मारुति का तो फिर भी सही सीन है लेकिन बाकी तो नहीं, बाकी बीटेक करना ही बेटर अपॉर्चुनिटी है, बीटेक ज़्यादा सिक्योर। आप डिप्लोमा के अंदर अपना टारगेट मारुति लेकर चल रहे थे, आपने बताया अभी मुझे। यस सर। तो फिर आपने मारुति में प्लेसमेंट क्यों नहीं ली? तो सर ऐसा था कि मेरा तब तक माइंड फोकस हो चुका था कि मैं बीटेक पे करूँगा। आपके पास जैसे मैंने कहा कि सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए मैं मैकेनिकल ब्रांच के सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए आपके पास आया था सेकंड सेमेस्टर में। फिर लीड की कोचिंग मैंने 2019 से ली थी और तभी मैंने सोचा था कि नहीं अब बीटेक में ही जाऊँगा। शिवम, आपने सूरजमल क्यों चूज किया? सर सूरजमल बेसिकली कॉलेज का क्या है ना, स्पेशली आईपीयू के अंडर ज़्यादातर कॉलेज सारे सेम है। मेट और सूरजमल में भी ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। जो कंपनी मेट में आएगी वो 110% सूरजमल में भी आएगी। और सीन क्या था कि सूरजमल मेरे घर के भी पास है और वो कंफर्टेबल भी है। आपने जैसे मेरे को बताया था कि अटेंडेंस उसमें ज़्यादा इशू नहीं रहता और भारतीय विद्यापीठ में है, और वो चीज़ मैंने भी देखी है। जैसे मेरे दोस्त हैं भारतीय विद्यापीठ में, उन्होंने बताया मेरे को कि थोड़ा स्ट्रिक्ट भी करते हैं चेकिंग और अटेंडेंस के इश्यूज़ हैं, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है कि आपको अपनी स्टडीज़ पे फोकस करना रहता है तो हो जाता है आराम से। इसीलिए मैंने सूरजमल चूज़ किया। बाकी मेट के लिए चूज़ करना हो तो आप उसको इतनी प्रायोरिटी मत बनाना। आपको अगर कंफर्टेबल सूरजमल है ज़्यादा तो आप सूरजमल ही ऑप्ट करो। शिवम, मैकेनिकल में थे आप। मैकेनिकल के बाद जब बीटेक एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिया उस टाइम में आपने प्लान कर लिया कि ठीक है मुझे सीएस या आईटी में जाना है। फाइनली आपने आईटी चूज किया सूरजमल कॉलेज के अंदर। तो कभी आपको डर नहीं लगा कि यार मैं आईटी संभाल पाऊंगा या नहीं संभाल पाऊंगा? क्योंकि ये मैकेनिकल के बच्चों के लिए बहुत बड़ा डर रहता है कि यार पता नहीं मुझसे कोडिंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। कि आपको कभी डर नहीं लगा? सर डर तो था, मेरे को भी काफ़ी था, और मैंने आपसे भी डिस्कस किया है कि मेरे को ऐसे ऐसे करना है। तो अब वही है कि काफ़ी पूछा और देखा भी। मैंने C++ सीखनी स्टार्ट करी। मैंने पहले ये देखा कि मैं कर भी पाऊँगा अगर मैं ट्राई करता हूँ। अब C++ के बेसिक्स आपको आ जाते हैं, जल्दी से आ जाते हैं, तो वो मेरे को आ गई और कॉन्फिडेंस भी आ गया कि हाँ बाकी सब्जेक्ट्स तो शायद मैं क्लियर कर ही लूँगा, क्योंकि सिंसियर रहोगे तुम तो हो जाएंगे क्लियर। और ऐसी बात नहीं है कि और C++ के वगैरह की आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा C++ या जावा, वो आपके बेसिक्स भी काफ़ी क्लियर करती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि C++ के साथ जाता हूँ, वो सीखता हूँ और फिर डिसाइड करेंगे। तो मैंने वही इसलिए ही सोचा कि अब मैं CSIT ही जाऊँगा। राइट। तो शिवम, CSIT में आप चले गए, आपको डर भी लगा। आपने पढ़ना कब स्टार्ट किया और आपको पढ़ना कब चाहिए था? दोनों चीज़ें मुझे बताओ। कोविड के वक्त सब कुछ ऑनलाइन था, तो इतना तो मैंने पहले पढ़ाई नहीं की। थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ का भी आधा। जब आई इंटर्नशिप की बात, उसके बाद मेरे को लगा कि हाँ अभी ज़्यादा कुछ मेरे को नहीं आता, और मैंने इंटर्नशिप में कोर्स किया था, एक कोर्सेरा पर वेब डेवलपमेंट का। उसको मैंने पढ़ा अच्छे से, वो भी हो गया। और फिर बाद में मेरे दोस्तों ने कहा कि तुम DSA ट्राई करो, DSA करना स्टार्ट करो। उसमें मैंने C++ से DSA किया। DSA एक्चुअली आपको थर्ड सेमेस्टर में सिखाते भी हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लेकिन तब मेरे को नहीं मालूम था वो बात। और DSA आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। वो CSIT की भगवान है DSA। तो आगे वही करना है कि तुम्हें अगर कंपनी में क्रैक करना है तो DSA ही करना। मैंने यही गलती की, मैंने DSA स्टार्टिंग से नहीं की और बाद में मेरे को ज़्यादा घुसना पड़ा DSA में एकदम से। आप लीनियर डेटा स्ट्रक्चर करोगे तो भी चलेगा, लेकिन कोशिश करना कि ग्राफ्स वगैरह की तरफ जाओ। और वही है मेन CSIT का, मैं यही कह रहा हूँ कि आपको DSA ही करना है, चाहे जावा करो, चाहे C++ करो, चाहे पाइथन करो। पाइथन से आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे इतने, लेकिन पाइथन भी अच्छी लैंग्वेज है। बाकी मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर जावा ही करूँगा, क्योंकि काफ़ी कंपनीज है जो जावा ही प्रेफर करती है। कुछ बच्चों को वो टेस्ट में उनको ऐसे उठाती है कि उसने जावा में कोड किया है C++ में, उस हिसाब से भी रिज़ल्ट आते हैं, तो वो जावा वालों को उठाती है। ज़्यादातर प्रेफर जावा रहती है। तो ठीक है, अगर आपको जावा ज़्यादा नहीं पसंद आ रहा तो आप C++ में कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। पाइथन में भी कर सकते हो, लेकिन बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए। अच्छा शिवम,
मुझे एक बात बताओ कि जो बच्चे लीड का एग्ज़ाम देते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत सिंसियर होते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के, उन बच्चों को अपनी तैयारी कैसे करनी चाहिए लीड के एग्ज़ाम के बाद? सर लीड के एग्ज़ाम के बाद सबसे पहले बच्चे को यही क्लियर करना चाहिए कि वो क्या ऑप्ट करेगा, और अगर वो CSIT में ही जाना चाहता है तो DSA ही प्रिपेयर करे। हाँ, मैं CSIT वालों के लिए ही बात कर रहा हूँ। हाँ सर, तो DSA ही उसको प्रिपेयर करना चाहिए। जितना अच्छा उसका DSA रहेगा आगे, उसको उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा अपने अंदर। हाँ, तो जो भी बच्चा जाना चाहता है, CSIT में ही जाना चाहता है, तो सबसे ज़्यादा DSA ही प्रेफर करूँगा मैं, वो सीखे। और उसकी कहीं से भी सीख सकता है वो, और सिंसियर होगा तो ज़रूर सीखेगा। एंड लैंग्वेज वही C++ या जावा। कब स्टार्ट करना चाहिए? एडमिशन लेने के जस्ट बाद, या जैसा आपने 3rd 4th सेमेस्टर के बाद स्टार्ट किया था उस टाइम में, या कब स्टार्ट करना चाहिए? सर जैसा वही मैंने कहा कि पहले तो हवा लग गई थी कि कोविड-19 चल रहा है, अभी तो कुछ नहीं होगा, पास हो जाएंगे। तब मेरे को कुछ नहीं पता था कि क्या चल रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है। लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा कि बच्चा पढ़े, DSA ही पढ़े। जब उसका पेपर हो जाए, उसको कॉन्फिडेंस हो कि मैं CSIT में ले आऊँगा, सब हो जाएगा, तो वो DSA करे। लीड के एग्ज़ाम के जस्ट बाद से ही करे, और DSA करना स्टार्ट कर दे। वो कैसे भी करे, लेकिन हाँ, वो आना चाहिए, चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शिवम, सूरजमल में जाते के साथ ही आपको किन किन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा? मतलब मैकेनिकल से आप IT में गए तो किन किन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा? सर मोस्टली तो मेरे को वही था कि ज़्यादा कुछ पता नहीं था। मेरे को सबसे ख़तरनाक सब्जेक्ट लगा मैथमेटिक्स। अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 आई थी, और सर उसके लिए प्रैक्टिस करनी भी काफ़ी थी मेरे को, वो दिख रहा था। हालांकि टीचर्स भी सारी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, लेकिन खुद से जितनी प्रैक्टिस हो जाए उसका अच्छा है, क्योंकि वो लेंथी भी हो जाता है सब्जेक्ट काफ़ी। आप पेपर करने बैठोगे, उसके 3-3 4-4 स्टेप एक ही चीज़ के निकालने पड़ते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि मैथमेटिक्स की आपको प्रेशर दे सकता है, वो पहले ट्राई करो। बाकी देखो, आपने कभी जैसे मैकेनिकल मैंने स्टार्ट किया था डिप्लोमा में, तो मेरे लिए तो वो भी नया था ना, लेकिन मैंने किसी तरह से निकाल लिया वो सब्जेक्ट। और बाकी सारे भी ऐसे ही हैं, तुम अंडरस्टैंड करोगे और सिंसियर होगे तो पास भी करोगे, अच्छे मार्क्स से पास करोगे। मतलब मैं आपकी बातों से इतना सोच पा रहा हूँ कि बोलना चाह रहा हूँ कि पास होने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैथ्स अच्छे से कर लो। यस सर। ठीक है, कि तुम्हारी परसेंटेज अच्छी बन जाए। ठीक है, और करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा स्ट्रक्चर को पूरी तरह से फोकस। यस सर, जितना आपको फ्री टाइम मिल रहा है, आपको करना है कि मेरे को अपने स्किल्स पे मेहनत करनी है, तो आप डेटा स्ट्रक्चर पे ही मोस्टली फोकस कर। बीटेक में परसेंटेज कितना मैटर करती है प्लेसमेंट को लेकर? सर परसेंटेज मोस्टली कंपनी पर ही डिसाइड करती है, लेकिन मैटर करती है। कुछ कुछ कंपनीज करती है कि मेरे को 75% चाहिए, कुछ कुछ 80% भी होते हैं, कुछ ऐसी होती है कि इनका कोई क्राइटेरिया नहीं होता, 60 अबव होता है। मोस्टली कंपनीज का 60 अबव होता है। कुछ ही कंपनीज होती है जो काफ़ी हायर पैकेज की होंगी, जिनका 75% रहेगा, बाकी तो नहीं। मैंने शायद एक ही देखे जिसका 80% था। शिवम, कुछ बच्चों का मानना ये है कि इंटर्नशिप हमें ज़्यादा करनी चाहिए, कुछ बच्चों का मानना ये है कि हमें फाइनल ईयर में इंटर्नशिप करनी चाहिए। आपने क्या किया था? सर मोस्टली ये है कि सब्जेक्ट में तो आपका रहेगा इंटर्नशिप, आपको 4 सेमेस्टर के बाद एक बार करनी है और 6 सेमेस्टर के बाद एक बार करनी है, लेकिन आपके पास चॉइस रहती है। अगर आपको अपनी नॉलेज गेन करनी है, ज़्यादा आपको लगता है कि मैं ज़्यादा अपनी नॉलेज बढ़ा के ही इंटर्नशिप लूँगा, तो बढ़ाओ। लेकिन ऐसा ना हो कि आपको आती है वो चीज़ और आप जा नहीं रहे हो। टेस्ट देना चाहिए इंटर्नशिप के लिए, अप्लाई करते रहो, ताकि आपकी थोड़ी हिचक भी खुले टेस्ट देने में कि ऐसा ऐसा होता है, आपको आइडिया भी पड़ेगा। आपको इंटर्नशिप करनी है तो डेफिनेटली जाओ, वो आप पे टोटली डिपेंड करता है। आपने कहाँ से किया था इंटर्न? सब मैंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में की थी। अच्छा, तो शिवम, सूरजमल कॉलेज में कितने % बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है जो बच्चे CSIT से बीटेक कर रहे हैं? मतलब मैं हमेशा के लिए पूछ रहा हूँ, मैं आपके बैच के लिए पूछ रहा हूँ कि कितने % बच्चों का CSIT में प्लेसमेंट हो गया है? सर ऑलमोस्ट जो प्लेसमेंट में इंटरेस्टेड थे बच्चे, सबका 90% का बच्चों का हो गया है। 90% बच्चों का प्लेसमेंट हो गया है जो बच्चे इंटरेस्टेड थे। वाह, अच्छी परसेंटेज। आपका किस में प्लेसमेंट हुआ है? आपने बताया भी था अपने इंट्रोडक्शन में कि आपकी प्लेसमेंट हो गई। सर मैं कॉमविवा में प्लेस हुआ हूँ। क्या पैकेज दे रही है? सर 6.5 लाख पर एनम। तो कॉमविवा के लिए किन किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ा? कितने राउंड थे इंटरव्यू के? क्या क्या स्टेप्स थे, मैं ये जानना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो वही है कि प्लेसमेंट में आने को कॉलेज से 2000 फ़ी लगी थी मेरी,
कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो 2000 पे कर दो। हर कंपनी के लिए लगती है क्या? नहीं 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 नहीं, बस एक बारी प्लेसमेंट्स में बैठने के लिए, ताकि कॉलेज को कंफर्म हो जाए कि आप इंटरेस्टेड हो प्लेसमेंट्स में। एंड देन फिर हमें मेल आते रहते हैं, और हर कोई कंपनी फ्री होती है, कुछ ही कंपनी शायद ही, मेरे ख्याल से तो नहीं आई कोई भी जिसने पैसे मांगे हो फ़ी के लिए। तो मेरा ऐसे ही टेस्ट आया उस दिन। फिर टेस्ट में आपको पूछा जाएगा रीजनिंग, एप्टीट्यूड और आपकी कोडिंग स्किल्स। अब कुछ कंपनीज होती है जो इंग्लिश का भी टेस्ट लेती है, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, लेकिन वो टोटली कंपनी पे डिपेंड करता है। एंड देन मेरा एक टेक्निकल इंटरव्यू हुआ था, उसमें मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछे थे कि कैसे कोडिंग की क्या है आपकी अप्रोचेज, वो सब बेसिक कंसेप्ट ऊप्स के पूछ लिए थे। और फिर बाद में मेरा एक HR राउंड हुआ, उसमें कंपनी के बारे में पूछा कि तुमको क्या पता है, और मोस्टली वो बिहेवियर चेक करते हैं आपका। एंड देन कुछ वक्त बाद रिजल्ट आया और मैं प्लेस था। वाह नाइस। मतलब आपके 2 ही राउंड हुए, एक टेस्ट हुआ और एक इंटरव्यू हुआ? 2 इंटरव्यू। पहला टेक्निकल हुआ था और दूसरा HR। ओके, मतलब टोटल 3 राउंड हुए आप? यस सर, 3। तो शिवम, जिस दिन आपकी प्लेसमेंट हुई और जिस दिन आपका प्लेसमेंट का रिजल्ट आया, आपकी फीलिंग्स क्या थी, फैमिली की फीलिंग्स क्या थी? मैं तो काफ़ी खुश था। मैं तो मतलब पहले तो देखा कि रिज़ल्ट आया तो मैं तो थोड़ा उछल पड़ा, मम्मी को बताया और काफ़ी अच्छा लगा। तब पापा तो नहीं था घर पे, तो घर पे पापा है, वो भी काफ़ी खुश थे कि चलो प्लेस हो गया और वो सब। तो उस दिन तो मैं मतलब करीब 1 हफ्ता तक तो मैं बहुत ही खुश सा रहा था, मुंह पे बिन बात स्माइल रहती थी मेरे। क्या बात। तब तो, और एक तो लग जाए तो आपको ना थोड़ा अंदर से खुद पे कॉन्फिडेंस भी आता है काफ़ी, डेफिनेटली, कि अब मैं किसी चीज़ के लायक हूँ, वो चीज़ आती है आप में और अच्छा लगता है, मेहनत सफल हुई। शिवम, आजकल ना एक एनवायरनमेंट बन गया है कि हमको CSIT की तरफ जाना है। क्या ये र्यूमर है या फिर ये रियलिटी है कि रियल में CSIT की प्लेसमेंट अच्छी है इन कंपैरिजन टू मैकेनिकल, क्योंकि आप मैकेनिकल से भी हैं और आप CSIT से भी हैं? यस सर, देखो जितना मैंने देखा है, ये रूमर तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, ये रियलिटी है। CSIT में स्कोप है अभी तो काफ़ी है, और मैकेनिकल के बच्चों को मैं तो यही कहना चाहूँगा कि CSIT में जाओ। पहले मेरे को भी यही डाउट्स था, और फिर मैंने राजन सर से भी कंफर्म किया था काफ़ी। मैं यही डाउट लेके आया था सर के पास कि मैं मैकेनिकल ही ले लूँ आगे, लेकिन फिर सर ने मेरी काफ़ी बच्चों से बात कराई कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती CSIT जाने में, शिफ्ट करने में तुमको कोई चेंज नहीं आएगा और कुछ ना कुछ आपको अच्छा ही लगेगा। अब आप देखिए कि जैसे मेहनत तो हर एक ब्रांच में करनी पड़ेगी आपको, और अभी जैसे मेरे कुछ दोस्त थे वो डिप्लोमा में काफ़ी अच्छे थे, अबव एवरेज स्टूडेंट्स, मतलब उनके आराम से 80 to 90% स्कोर करते थे, नॉलेज भी उनको बहुत ज़्यादा था, लेकिन और फिर उन्होंने बाद में बीटेक में भी मैकेनिकली चूज़ किया। अब उनके बीटेक में भी उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, उनके प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन वो प्लेस नहीं हो पाए। और मैं मतलब अपने आप को तो एवरेज ही कहूँगा स्टूडेंट, और मेरे जो दोस्त हैं सारे एवरेज है। जिनने CSIT दी थी वो ज़्यादातर बच्चे प्लेस हो चुके हैं। तो सर यही है कि रूमर तो नहीं है ये चीज़, CSIT में प्लेसमेंट है। CSIT कंपनी काफ़ी को उठाती है, जिन में अब जैसे हमारे EC जो सब्जेक्ट ब्रांच है उसमें भी कुछ रहता है कि आपको कोडिंग सीखनी पड़ेगी, तो उनके लिए भी वही कंपनी आती है जो हमारे लिए आती है, उनके लिए भी वही पोस्ट आती है जो हमारे लिए आती है। तो अवेलेबल हैं जॉब्स, तभी वो और ब्रांचेस पे भी फोकस कर रही हैं, सिर्फ CSIT से नहीं उठा रही। मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे कि जो बच्चे मैकेनिकल से हैं और वो कंप्यूटर साइंस में नहीं जाना चाहते, वो जाना ही नहीं चाहते, चाहे उनको डर लगता है या फिर जो भी रीज़न है वो नहीं जानना चाहते, कुछ बच्चे आते हैं मेरे पास, तो उनको कैंपस प्लेसमेंट लेना चाहिए या फिर उनको मैकेनिकल में ही बीटेक करना चाहिए? तो सर बेसिकली ये है कि मैं तो रिकमेंड करूँगा कि बीटेक ही करे बच्चे, और जॉब ना ही ले, क्योंकि डिप्लोमा लेवल पर एक मारुति ही ऐसी जॉब है जो ज़्यादा अच्छी है, उसमें अपग्रेडेशन भी होता है एंड ऑल, वो सही है। लेकिन बीटेक पे जो आपको पोस्ट मिलेगी वो डिप्लोमा लेवल पर इतनी अच्छी नहीं मिल पाएगी। और ये है कि जैसे मेरे साथ के कुछ दोस्त थे मेरे ही बैच के, वो जॉब करने के बाद ये कंसिडर कर रहे हैं कि अब वो बीटेक करेंगे, तो वही है कि आपके कुछ साल भी वेस्ट हुए हैं, और आगे पहले ही बीटेक कर लिया होता तो इतना ही फ़र्क होता, इससे ज़्यादा फ़र्क होता बल्कि। और इसी चीज़ को सोचते हुए मैंने D2 का भी पेपर भरा था।
DTU में क्या रैंक थी आपकी सर मेरी 20 रैंक थी DTU में। और IPU में? 152। तो फिर आपने DTU मैकेनिकल क्यों नहीं लिया? सर बेसिकली क्या था कि मैकेनिकल मैं लेना चाहता था DTU में, लेकिन मैंने यही देखा कि DTU का ना प्रेशर हैंडल करना इतना आसान नहीं है। और वहाँ पे जैसे आप भी DTU के सर, तो आपने बताया था मेरे को कि 80% वो परसेंटेज रहनी चाहिए, ना तो प्लेसमेंट में दिक्कत आती है और वो सब। तो उस मामले में थोड़ा डर गया। और बाकी तो फिर मैंने यही सोचा कि बीटेक में CSIT भी मिल रहा है और वही है, क्योंकि देखो ऐसा है कि कॉलेज का क्या है कि जब तक कैंपस प्लेसमेंट है ना तब तक कॉलेज का नाम है। बाहर अगर आप ऑफ कैंपस देखोगे ना तो उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सामने वाला एक बार शीट उठाएगा, देखेगा कि हाँ ये इस कॉलेज से, साइड में रख देगा और फिर आपका देखेगा कि आपको कितना नॉलेज है। तो वही है कि कॉलेज इतना मैटर नहीं करता, आपका सब्जेक्ट और आपकी मेहनत ही मैटर करती है कि आपको कितना नॉलेज है किसी चीज़ का। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि ITCS लो MSIT में। बहुत अच्छा लगा सुन करके कि हाँ शिवम इतने अच्छे पैकेज पे चला गया है और बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हो तुम। और रियली मतलब हम लोग साथ भी ऐसा होता है कि जब हम लोग गाइड करते हैं और वो गाइडेंस कहीं ना कहीं सक्सेस होती हैं तो उस टाइम में हम लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होता है कि चलो हमने गाइड किया और उस गाइड का परिणाम ये है आज कि बच्चा सक्सेस है और लाइफ बहुत अच्छे से आगे एंजॉय कर रहा है। ऐसी ही गाइडेंस मुझे बार बार रिक्वायर्ड होगी और शायद मैं आपको और भी 1-2 बार इनवाइट करूँगा ताकि आप आएँ और हमारे बच्चों को अपने गाइडेंस के बारे में, जब आप वहाँ जॉब में पहुँच जाएंगे तब मैं एक बार आपको इनवाइट करूँगा कि वहाँ का कैसा एक्सपीरियंस है और कैसे कैसे और बच्चों को आगे अपनी जॉब के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। यस सर, प्लीज़ सर, मेरे को अच्छा ही लगेगा। आप मेरे को वापस बुलाओगे तो मैं ज़रूर आऊँगा।